विनतियां हैं। हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। ये दीन होना जरूरी है। अकेला होना मतलब परमेश्वर के साथ अकेला होना। दीन होना मतलब आपके पास कितने प्रॉपर्टी ये मायने नहीं रखती, आप मन से दीन होना चाहिए। जब मन से दीन है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आप मन से दीन है, अवश्य परमेश्वर आपके साथ है। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। बार बार हम देखते हैं भजनकार दाऊद बचपन से परमेश्वर के साथ जुड़ा है, बचपन से परमेश्वर को का भय मानता है, उसके बावजूद भी आखिरी समय तक क्या कर रहा है? परमेश्वर से माफी मांग रहा है, बार बार मांग रहा है। माफी मांगना सबसे उत्तम बात है। हालेलुया, हालेलुया। 20वां पद, मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आज ये पूरा क्या है? इस्राएल है, आत्मिक इस्राएल है। हम सब मिलकर के इस आत्मिक इस्राएल के लिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर हमारा छुड़ाने हारा परमेश्वर हम सबको छुड़ाएगा। परमेश्वर इस भजन संहिता के पढ़े जाने पर आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं भजन संहिता के लिए। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। हमारे कलीसिया में वो एक भविष्यवाणी है ना, क्या है? जो अगले हैं वो पिछले होंगे, और पिछले हैं वो। तो हमारे जितने हमारे भाई लोग अगले अगले आगे 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 बैठते थे, सब पीछे पीछे जाके बैठ रहे। तो ये भविष्यवाणी पूरी हो रही। तो मेरा निवेदन है कि सामने आ जाए, जरा यहाँ पर बैठे पास में तो अच्छा लगेगा। सामने वाले सामने रहें, वो भविष्यवाणी बाद में पूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। अपन पूरा ना करें। हालेलुया। इसलिए सामने आए। एक्चुअल में इसलिए आए मालूम है, क्योंकि जो वचन बोलना है ना, ये मतलब 2 वे प्रोसेस है ना। हम यहाँ पर बहुत से मतलब टीचर्स हैं, सब शिक्षक भी हैं, और किशोर भैया तो वकील साहब हैं, सब जान रहे हैं, और आप भी सब जान रहे हैं। तो ये एक्चुअली वचन का प्रचार क्या है? बातचीत है ना। तो कम्युनिकेशन में जब तक कि ये मैं जो बोल रहा हूं वो आपसे रिस्पांस नहीं मिलता, प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, तो मेरा बोलने में उतना उत्साह नहीं आएगा। ठीक है। और ऊपर से भी मुझको मिलना में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सामने आके बैठें, और मेहरबानी से निवेदन है सामने आके बैठें। पीछे भले खाली रहने दें, है ना, पीछे का बेंच, कोई दिक्कत नहीं है। सामने आके बैठे, और तब फिर वचन बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं, और वो स्टडी क्या था निकालेंगे। जरा सब निकालें, जरा आनंद के साथ सुने वचन को, जरा बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ एंजॉय करें, है ना। वचन को सुनने में क्या करें? एंजॉय करें, आनंद उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये काम जो है ना, वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। मतलब थका और बोरिंग, और मतलब क्या बोलना चाहिए, मजबूरी का नाम है ना, वो ना रहे। ठीक है। इब्रानी 3, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं जरा निकालेंगे। इब्रानी 3 और 11 से पढ़िएगा। 11 मैं इसी को स्टडी ले रहा हूं, 11 से लेकर के और 15 तक अगर पढ़ दें। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो
जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हाँ हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, हाँ, किया था। अब इब्रानी 4 पढ़िएगा, 1 और 2। इसलिए कि जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने गए वचन से उन्हें कुछ लाभ। बाजी वालों को बोलो, कुछ लाभ। हमें उन्हीं की नाई वचन, ये किसके लिए है? ये वचन किसके लिए लिखा गया है? ये वचन विश्वासियों के लिए लिखा गया है। ऐसा ना हो कि कोई जन उससे रहित पाया जाए। किससे? अरे बोलो ना, सिरवीर को सब मार के बोलो ना, इधर उधर मार के बोलो ना। किससे? नहीं नहीं, वही तो नहीं समझ रहे, वही तो नहीं समझ रहे हो आप। किससे? पढ़ो जरा फिर से। वही तो, ये भी गलत बोल रही है ना? 12 पद पढ़िएगा। जी हाँ, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? यहां पर लिखा है, जिस दिन तक आज का दिन कहलाता है, तुम्हारा मन ये एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। और यहां लिखा है, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से, उससे का मतलब यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि तुम में कोई जन उससे रहित जान पड़े। मेरा प्रश्न फिर से, किससे? उस बात से कि आज मंगलवार को अगर प्रभु विश्राम में जाएगा तो मैं विश्राम में उसके साथ प्रवेश करूंगा कि नहीं? हमने मजाक बना लिया है। प्रभु यीशु मसीह
जो है ये सांप और नेवली की लड़ाई बजा करके, डमरू बजा करके भीड़ जमा करने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर आया कि लोग उद्धार पाएं और अनंत विश्राम में प्रवेश करें। इसलिए कलीसिया के लिए पौलुस चेतावनी दे रहा है कि तुम्हारा मन उससे दूर ना हो जाए एवरी डे। इससे पहले कि तुम उठो, तुम अपने बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करो, तुम अपने नाश्ते की व्यवस्था करो, तुम सोचो कि आज उसके विश्राम में मैं प्रवेश करूंगा कि नहीं करूंगा। ऐसा ना हो। 3 हफ्ते से मैं ये टीचिंग ले रहा हूं, परंतु अगर क्षमा करेंगे, अगर आपका मन ध्यान वचन में नहीं लगता तो बेटर है आप उपवास प्रार्थना करें। आपको अगर यहां नींद आती है, सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा आपके अंदर में है। अगर आपको यहां नींद आती है, वो आकर के आखिरी में प्रार्थना कराएं, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है। जो वचन सुन करके सोता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। 3 हफ्ते से मैं ये शिक्षा दे रहा हूं कि उस विश्राम में ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन यहां पर आकर के इतना लज्जा सह करके नाम, अरे इन लोग ऐसा हो गए, इन लोग धर्मांतरण कर लिया, इन लोग ईसाई बन गए, इन लोग मांस खाने वाले के साथ हो गए, इन लोग दारू पीने वालों के साथ हो गए, इन्होंने अपना संस्कार छोड़ दिया, ये बेकार लोग हैं। समाज में बेइज्जती, सब तरफ से बेइज्जती, नामो निशान, कोर्ट में अदालत में खींचे जा रहे। इसके बाद भी अगर उस विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाए तो हमारे जैसा, हमसे अभागा व्यक्ति कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए सब कुछ को छोड़ करके आप इस विश्राम में, इसलिए बोलता है मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हारा मन अविश्वासी ना हो जाए और पाप के छल में आकर के कठोर ना हो जाए। इसलिए उस विश्राम में प्रवेश करने का जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कहा, और कईयों के लिए शपथ खाया उसने, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं दिलेरी के साथ कहता। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। सुन, किसको बोला? मूसा को बोला। ये लोग ना किसी रीति से, मूसा ने बोला प्रभु आप तो इनके लिए इतना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म किए, आपने लाल समुद्र को 2 भाग किया था इनके लिए, आप इनके लिए वो चट्टान पे पानी मारने से मनमाने पानी निकल रहा था। हालेलुया। अरे प्रभु इन लोगों के वो जो सांप काट रहा था ना, सुनो प्रभु सुनो, तो आप जो सांप काट रहा था ना, तो आपने मेरे को बोला पीतल का सांप बनाओ, तो मैं पीतल का सांप बनाया, फिर जितने लोग देखे तो बच गए। ये सब काम किया, आप नीचे आ गए, आप इनके सामने बादल के खंभे, धुएं के खंभे के रूप में चलते थे, लेकिन तो भी आप बोलते ये अनंत उसमें विश्राम में प्रवेश नहीं। क्या बात करते हो आप? प्रभु ने बोला मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन। हालेलुया। हो सकता है आपने प्रार्थना किया, वहां पर आपका पानी निकल गया। आप जब घर बना रहे हो, भैया कोई पास्टर ने नहीं बुलाया, मैं खुदे प्रार्थना कर, हो सकता है पानी निकल जाए, परंतु अनंत अगर सप्त के विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाए तो तुम्हारा पानी निकलना भी बेकार है। पृथ्वी पर की आशीष किसी रीति से उस विश्राम में प्रवेश करने से वंचित ना करने पाए। मूसा ने कहा प्रभु इनके लिए बोला। प्रभु ने बोला सुन, मैं जो बोल रहा हूं सुन, तेरे चक्कर में मैं तेरे संग चल रहा हूं, इनसे तो कब से मैं विदा हो जाता, मैंने तो इनका नाम ही काट दिया था, मैंने बोला था तेरे को नया जनरेशन बनाऊंगा, छोड़ो इनको, तेरे संग तेरे कारण चल रहा हूं, फालतू बात नहीं करना, मैं न्यायी परमेश्वर हूं। एक व्यक्ति जो स्वर्ग का धर्माधिकारी, स्वर्ग का पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता था, नक से लेके सिर तक, टॉप तक बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया था। वो यूं ही ऐसे करता था ना, टू 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 टू। ये कभी बजाने पे भी घमंड मत कर लेना, और गाने पे भी घमंड मत कर लेना, और बोलने पे भी घमंड मत कर लेना, क्योंकि जो शैतान जब यूं यूं करता था ना, यूं यूं मात्र करने से टू 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 उसका म्यूजिक बजता था, पूरे शरीर में उसका वो बना हुआ था, म्यूजिक सिस्टम था, सुंदर था, सर्वांग सुंदर, सुंदरता पे भी घमंड मत करना। और मैं तो हैंडसम, चौड़ा छाती, अरे बाबा शैतान जैसा हैंडसम कोई नहीं। हालेलुया। सुंदर था,
इंस्ट्रूमेंट बना था, वर्शिपर था, मैनेजिंग, और बुद्धि, अरे बाप रे, मैं है ना, अरे अपन तो भैया सबको, उसको भी सेट कर दिया, इसको भी सेट कर दिया। वो तोला विश्राम के दिन ते कौन ला सेट करे, तेरा पता चली बेटा। अपन तो कोई से दुश्मनी नहीं लेते, अपन तो पादरी को भी सेट करो, उसको भी सेट करो, उसको भी सेट करो। अच्छा, वारे होशियार, वो भी सबको सेट कर लेता था। बुद्धि इतनी थी, लेन देन इतना जबरदस्त था। लेन देन का मतलब मात्र पैसा कमाना नहीं है, लेन देन का मतलब रिलेशन। बाइबल कहती है संसार के लोग तुम्हारे से ज्यादा अच्छा रिलेशन रखना जानते हैं। नहीं नहीं भैया, अरे कुछ नहीं होता यार, गाड़ी है, मांग रहा है, दे दो गाड़ी। कोई विश्वासी गाड़ी मांगे तो, सबके लिए बोल रहा हूं ना, हाँ, कोई विश्वासी गाड़ी मांगे, गरीब आदमी गाड़ी मांगे, अरे यार ये क्या, अपना मुंह उठा के आ जाते हैं यार, कभी भी गाड़ी मांग रहे हैं। और दूसरा आदमी मांगे तो बोले अरे दे दो भैया, अरे काम आएगा, अरे कलेक्ट्रेट में बाबू है। वारे भिखारी, तेरे को परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, कलेक्ट्रेट के बाबू के ऊपर भरोसा है, दे दे गाड़ी ला, दे दे गाड़ी ला, दे दे। लेन देन में क्या है, समझ लेना। ये सब 420 जो है ना, परमेश्वर के सामने खुल जाएगा। इसलिए लिखा है जिस दिन तक आज का दिन कहलाता है, उस दिन तक एक दूसरे को समझाते रहो। हम लोग शुक्रवार को लिस्ट बना रहे थे, तो ये जो कार्यक्रम है ना, ये ऐसे ही मेरे मन के फितूर नहीं चढ़ी, अरे सबको खुश कर दो भैया, सबके घर जाओ, सबके घर बढ़िया विजिट करो। अरे वो विजिट वाला चक्कर नहीं है। ये प्रभु ने अगर बोला है तो कुछ काम से बोला है। ये सबको एक दूसरे से समझाते रहो। एक जन दूसरे के घर जब आप जा रहे हो ना, तो ये हो करके जाओ कि प्रभु आज मेरे जाने से उस घर की परिस्थितियां बदलनी चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे को समझाते रहो। प्रभु ने कहा मैंने शपथ खाया है कि ये सप्त में विश्राम में प्रवेश करने। तो पौलुस कहता भैया, जब इतने बड़े ग्लोरियस लोग, जिनके लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के नीचे आया, जिन्होंने अपनी आंखों से वो लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, जिन्होंने बादल के खंभे में खुदा को देखा, जिन्होंने खुदा की आवाज सुनी। यहां पर पढ़ो ना आप, ओ पढ़िएगा जरा, खतरनाक चीज है भाई। हाँ, इब्रानी 12, मैं आगे संदेश में पहुंच ही नहीं पाया अभी, 12-18 से पढ़िएगा। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, आग से प्रज्वलित था, काली घटा, अंधेरा और आंधी के पास, तुरही की ध्वनि, बोलने वाले कैसे शब्द के पास नहीं आए। हाँ, अरे बाप रे, हालत खराब हो गई बाबा। पहले इन लोग बोलते यही मूसा संग अब्बड़ गोथिया थे काजी, यही अब्बड़ अपन आपला धर्मी बने हैं काजी, ये बड़ा भारी पास्टर बने हैं काजी, हमारे संग नहीं गोठिया सके काजी। ऐसे ये मन अब्बड़ बोले, कौन मन? हाँ, तो प्रभु मूसा बोली इसलिए एक घाव तो मला ट्रेलर दिखाता हूँ जरा, मोर संग गोठिया थे ना, तो एक ट्रेलर दिखाता हूँ। एक कनी दूरिया में हूँ, 1 किलोमीटर दूरिया में सुनूं। और जब पहाड़ में का है काली घटा, तुरही का शब्द, अरे बाए ददरे ते मत गोठिया भैया, तिही सुन। खुदा ओरिजिनल बात नहीं किया है। जिस दिन ओरिजिनल बात करेगा ना, उस दिन ताता थैया हो जाएगा, मुंडी नीचे पैर ऊपर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ना डायरी में लिख लिख करके दूसरे के संदेश को सुन रहे। बेटा, जिस दिन खुदा बात करेगा ना, उस दिन अंदर से रूह कांप जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है, ये मजाक नहीं है, ये ईसाई बनाने वाली किताब नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जिस दिन बोलेगा प्रभु ना, उस दिन हालत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ये बोलते हैं उस सुनने वालों को पहाड़ को छुआ जा सकता था, पृथ्वी पर की थी, उसको उन लोग बोल दिए, कान बंद कर दिए। भैया नहीं नहीं नहीं, इन चीजों को इन्होंने देखा था, उसके बाद भी सप्त में प्रवेश। परमेश्वर ने बोल दिया गेट आउट,
मूसा ने सब लिस्ट बताया। प्रभु उन लोग तो आवाज भी सुने, उन लोग ऐसा भी किए। प्रभु ने बोला फालतू बात नहीं करना। हालेलुया। अब ज्यादा मूसा बार बार बोल रहा था तो प्रभु ने बोला सुन, एक काम कर, जा जा जा, तेरे को ज्यादा ही प्रेम है ना, तो जा तू भी इनके साथ जा। इसलिए मूसा भी नहीं जा सका। हालेलुया। आगे पढ़िएगा जल्दी से 20 पद। क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पत्थरवाह किया जाए। हाँ, वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूं, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ, हाँ हाँ, सावधान रहो। सुन लो भैया, अंडरलाइन करो, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। वे लोग जो पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़, अर्थात मूसा की चेतावनी से मुंह मोड़ कर ना बच सके। ये क्या भाव पड़ता है समझ लो बात। बस आगे क्या बोलूं मैं आप, इसलिए बहुत खतरनाक है। जिसको लाते हो ना, बोलना भैया लेकिन रिस्की बहुत है, तो वचन ल सुनबे, मोर न्याय पूरा हो जाही, मैं हाथ ला धो दूं लेकिन ते फंस जाए। और ये बाइबिल ला भी देते ना, ये लो भैया बहुत खतरनाक है बेटा, ये ला ते धर लेना, एक बार सुन लेना, ते मोर न्याय तो चूक गए, मैं लाइफ बाय में हाथ धो के निकल जाऊं पतली गली से, लेकिन ते फंस गए। खबर की ये वचन एक घाव जो सुनीस ना, ये किसी के बाप का राज नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है, बाइबल सोसाइटी वालों का अधिकार नहीं है। इसको जितना जलाया गया है, दूसरी किसी किताब को नहीं जलाया गया। हालेलुया। क्यों शिबू भाई गलत बोल रहा हूं? इसको जितना फाड़ा गया, और कई कई प्रेस तो ऐसी जगह में जहां पर पिक्चर हॉल है, कहानी है, जहां पर बाइबल जो तैयार किया गया ना, इतनी कईयों की जान चली गई, कईयों का गला काट दिया गया, कईयों का जीभ काट दिया गया, ये बाइबल को तैयार करने। क्योंकि बाइबल को जिसको आपके घर पहुंच रहा है ना, अभी फोकट में चंदन घिस मेरे नंदन, ये बाइबल आपके जीवन में न्याय को दिलवाएगा। समझ लेना, बाद में राज खुलेगा। हालेलुया। जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ करके तुम नहीं बच सके, तो स्वर्ग पर चेतावनी दी। इसलिए पौलुस कहता है, मूसा भी डर रहा था और यहां पर पौलुस भी डर रहा है। मैं डरता हूं कि तुम्हारा मन अविश्वासी और कठोर ना हो जाए और पाप के छल में आकर के कहीं उस बात से दूर ना हो जाए। किस बात से? जिस बात के लिए तुमको परमेश्वर ने किस बात के लिए बुलाया है, कि तुम सप्त के विश्राम में प्रवेश करने पाओ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गई बात? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तौबा करते रहें, इस वचन को पढ़ते जाएं। वचन को आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। बाइबल एक एक बाइबल पढ़ के खराब करो, बाइबल को अछूता मत रखो। एक व्यक्ति था जिसके पास बाइबल थी। हालेलुया। और आपकी बाइबल में पता नहीं लिखा है नहीं कि नहीं लिखा है, मेरी बाइबल में लिखा है ना? मेरी बाइबल में ये लिखा है कि वो जो धनी आदमी था ना, वो बोला, किसको बोला? इब्राहिम को बोला। आप लोग का दूसरा ट्रांसलेशन, मोर अलग टाइप के ट्रांसलेशन, उसमें वो उसने बोला, किसको बोला? इब्राहिम की गोद में उसको बोला, ए भैया इब्राहिम, जरा वो जाकर के नीचे, मेरे 3 भाई नीचे लगे हैं पैसा कमाने में, धंधा में।
उनको कोई मतलब नहीं, 3 भाई नीचे हैं, ये लाजर को जरा इधर भेज ताकि वो जरा पानी मेरे मुंह में इसमें डाले। और 3 भाई नीचे जो धंधे से लगे हैं, दुनियावी चीजों में लगे हैं, इंप्रेशन के चक्कर में हैं। हालेलुया। तब इब्राहिम ने बोला, भैया नीचे में मेरे को जाने की जरूरत नहीं है और लाजर को भी फिर से मैं भेजने की जरूरत नहीं है, परंतु नीचे में तेरे घर में क्या है? व्यवस्था। उसके आगे आपके बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मेरी बाइबल में लिखा। तब वो धनी आदमी ने बोला, अरे सर वो व्यवस्था की किताब है, 3 ट्रांसलेशन है मेरे पास, NIV, KJV, कईयों को बाइबल जमाओ। कौन सा बाइबल? अरे हमारे पास सब बाइबल हो, एक क्षण बाइबल पूरा नहीं पढ़े। और कई लोग बाइबल क्यों रखते हैं? प्रचार करने के लिए। अरे कौन सी विषय में बोलना? पश्चाताप, फट 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 फट, पश्चाताप 1 2 3। अरे वो जो है ना, वो नकल है, वो है, वो पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है, खाली डब्बा, खाली बोतल, पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है। जब वो वचन पढ़ के घंटों प्रभु कुछ बताओ ना प्रभु, तब पवित्र आत्मा धीरे से बोलेगा, वो पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। ये तुम बाइबल खोल खोल करके ना पश्चाताप का विषय निकाल करके धर 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 बोलने के लिए, और दुनिया भर का ट्रांसलेशन। तब उसने बोला, प्रभु वहां 3 ट्रांसलेशन है, NIV है, KJV है और न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सब है। और वो अभी पढ़ा तो हूँ, अरे क्या है ये? अरे क्या चीज है? जल्दी से बताओ, मैं भुला जाता हूँ। एम्प्लीफाइड बाइबल घलो है प्रभु, बोला नीचे भेजो। तो वो बोलिस तब 3 है तो काबर भेजना है? तब बोलिस नहीं, 3 ना वो ऊपर में अलमारी में सजा के रखे हैं ना मन, और ऊपर में लिखा है द क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। और जहां क्राइस्ट के कुछ नहीं चले, मोरे चलते। हालेलुया। मोर बिना पत्ता नहीं हिले, और क्राइस्ट था तो कौन हम बेचारा खड़ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। अलमारी में सजा के रखे हो। तो बोली साहब अलमारी वाला चाबी अभी मोर करनी नहीं है भैया, अब ते जान तोर काम न जाने। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ, तोर घर में बाइबल रखना बड़ा खतरा है। और जेला देते हो ना, बहुत प्रार्थना करके डरते हुए कांपते हुए, देखो ये बेटा सुनना, ये बाइबल दे तो बेटा। काबर कांपत दाई? नहीं ये बाइबल दे तो बेटा। काबर? ये है ना जीवन की किताब है बेटा, ये ला पढ़बे, ये ला ठीक से रखबे, नहीं तो दूसरा प्रभाव भी करते। ये बाइबल ला जतिक मन लात मारे है ना, ते कर लात हा कट के है। ये बाइबल ला जमन ना बेइज्जती करे हैं, वचन ना ओकर मन के काम दुनिया से खत्म हो गए। डोंट इंसल्ट द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के दास का इंसल्ट मत करना जब वचन बोल रहा है। हालेलुया। वचन की बेइज्जती भर, अरे मेरे को मारो कोई दिक्कत नहीं, वचन की बेइज्जती करे तो तुम्हारा नामो निशान दुनिया से खत्म हो जाएगा। इसलिए जितने लोगों को बाइबल दिया गया, बार बार वचन बोला गया, उन्होंने वचन का अनादर किया, दुनिया से चले गए। इसलिए समझ के देना, खतरा है, अगला निपट जाएगा। बांटना मत खैरात, जैसे ले ना तहु बाइबल बढ़े तो, अरे बेटा अभी खैरात मत बांटो, संभल करके बोलना। और जितनों को बाइबल है अभी समझ लो, ठीक से पढ़ो, एक से लेके आखिरी। नहीं समझ में आता मेरे पूछो, या किसी को पूछो, किशोर भैया किसी को, शिबू किसी को, संजय भाई किसी को पूछो। हालेलुया। बेचैन हो जाओ, भैया जल्दी बताओ, बाइबल समझ में नहीं आ रहा है। गया जमाना संडे स्कूल का। हालेलुया। खतरनाक बाइबल। इसलिए पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि कहीं वो तुम्हारा मन उससे रहित ना हो जाए। किससे? वो परमेश्वर का भय, वो परमेश्वर का धुन जो आपके अंदर प्रथम भरोसे में प्रभु ने क्या किया? पैदा किया। आपके अंदर जीवन अगर आ गया ना, तो छोटी मोटी चीज नहीं है। ये जीवन हर किसी को नहीं मिलता। कौन सा जीवन? ये ईश्वरीय जीवन जो इस वचन के साथ आपके अंदर डाला गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए हो गया, ग्राउंड बन गया। अब आऊं संदेश में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से यस, थोड़ा छोटा सा संदेश है ना, बोलू ना? ओके यस। हालेलुया। भजन संहिता
नहीं, चलिए प्रेरितों का काम 2:40 जल्दी से निकालिए। दो का 40, जरा सब ध्यान से पढ़िएगा। हाँ हाँ, एक मिनट सब लोग निकालो। देखिए भाई, पवित्र इंसल्ट प्रभु के वचन का नहीं होना चाहिए। हाँ निकालिए। हाँ पढ़िए बात। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, और मैं निवेदन करता हूं कि शिवो भाई प्रार्थना में सहायता करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। आमीन लॉर्ड, हालेलुया। आमीन लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। यस आमीन। यस आमीन लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ भाई, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, उस शब्द में कौन प्रवेश करेगा। नंबर 1, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन अपना काम करना शुरू कर दिया है। जिन्होंने वचन सुना उनका हृदय छिद गया। हालेलुया। और कुछ काम हुआ। क्या काम हुआ? उनका पाप पहले प्रकट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। फिर यीशु के लहू को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया। एक बात अब क्या बताऊं, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि यीशु का लहू आपके जीवन में बिना आपकी स्वीकृति के काम नहीं करता है। जिस दिन आप बोलेंगे लॉर्ड आई नीड योर ब्लड, प्रभु मुझे तेरा खून चाहिए, हालेलुया, तो यीशु का लहू आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। याद रखिएगा, रिवाइवल मीटिंग में आकर के प्रार्थना करने से, और अरे यार एक बात में इतना नहीं, रिवाइवल मीटिंग में आके प्रार्थना करने से, और प्रभु के दास जो भी हैं, प्रभु के श्रेष्ठ दास, उनका मैं आदर करता हूं, बेनी भैया हैं, माइकल भैया हैं, जेम्स पास्टर, जो भी हैं प्रभु के दास, उन्होंने आपके सिर के ऊपर में हाथ रख दिया, आप अभिषेक से भर गए, आप गिर गए, खड़े हो गए, बाजू हो गए, नीचे हो गए, मुंडी नीचे, पैर ऊपर, जो भी हो गया, लेकिन उससे पापों की क्षमा, पापों की क्षमा, और पापों की क्षमा कब होगा? जब आप पाप जानोगे। और पाप कब जानोगे? जब ये वचन बात करेगा। बाकी आपका पति लाख बोलते रहे ते सुधरना हट, ते अपन आप लो, फालतू बात नहीं करना। और पत्नी बोले ते सुधर, हट, ते बात फालतू बात नहीं करना। हालेलुया। ये वचन जब बात करता है, बार बार बोल रहे थे ना भैया, क्या बोल रहे थे? नम्र। नम्र एक्चुअल में नम्र क्या है? नम्रता को हम लोग क्या सोच लिए हैं? फटा पैंट, फटा कमीज, जी सर, हाँ हाँ, वो नम्रता नहीं है। कोई गलती बताते तेला स्वीकार करना। भैया आप ऐसा गलत बोले, भैया क्या बात करता, मेरे को सिखा रहा तू, नम्र नहीं है। गलती को स्वीकार कर नम्रता है। फटा पैंट नहीं है, मुंडी नीचे नहीं है, वो बाहर दिखावा है। नम्रता क्या है? गलती को स्वीकार करना। हाँ भैया मेरे से गलती हो, यहां पर मैं गलती हो गई। हालेलुया। वो दिन सब भेद खुली। क्या बोल रहे?
हाँ प्रभु याद दे, ये तो अति नम्र नहीं इसका। प्रभु कहता है घमंडी सामने आओ, चर्च ऑफ गॉड वालों घमंडी लोगों को सामने आओ। संदीप अरे ये तो अब्बड़ नम्र रहेगा एकदम। हाँ भैया जी भैया, कोई आवाज नहीं निकले मुंह से। अरे नहीं भयंकर घमंडी अंदर से, ओकर अंदर के नाक बहुत ऊंचा है। दो प्रकार के नाक रहते, अंदर के नाक बाहर के नाक। हालेलुया। कई जन बाहर के नाक भी छोटा भी रहते, अंदर के नाक बहुत। कुछ नहीं भैया, मेरे को ऐसा बोला ना, ऐसी जगह जाता नहीं मैं। हालेलुया। पाप प्रकट होगा, पाप के लिए बुलाओगे यीशु के लहू को, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो टॉपिक में नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर जब काम करना शुरू किया, फिर लास्ट टाइम हम बोले कलीसिया में प्रभु डालेगा। दो कलीसिया है, एक चर्च ऑफ गॉड जो पृथ्वी पर दिख रही है, और यही इसी का नाम या इसी का पैरेलल एक सार्वभौमिक कलीसिया जो लिख रहे, लिख लो सार्वभौमिक कलीसिया, जिसके बारे में पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, परंतु वो सार्वभौमिक कलीसिया में इसी कलीसिया के थ्रू जाओगे, और इसी कलीसिया में जब आप ईमानदार रहोगे तभी सार्वभौमिक कलीसिया में ईमानदार रहोगे। यहां झगड़ा विवाद करोगे तो वहां पर भी झगड़ा विवाद करोगे। कई लोग बोलते नहीं बाबा, ये इधर पृथ्वी पे एक भी मेरे लायक कलीसिया नहीं। वहां जाओ तो वहां पास्टर का पेट निकला है, वहां जाओ तो वो पास्टर सफेदी कमीज पहनता है, दिमाग खराब हो जाता है। वहां जाओ तो गाना बजाना मन माने, वचन ठीक नहीं। वहां जाओ तो वचन ही वचन है, गाना बजाना नहीं। भैया तो यीशु मसीह के आज तक ले इंतजार करे लगी, काबर की अभी कोई परफेक्ट चर्च नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो परफेक्ट चर्च नहीं है फिर भी तोला जाना है वहां। काबर जाए बार बार बोलता मोला जमे नहीं वहां, तोला ए पाइक जाना है बार बार, तोला बर्दाश्त करे बर सिखाए बर भेजा दे। अब्बड़ बर्दाश्त करे पड़ते का, अब्बड़ आए बाएं बोलते, ओकरे बार भेजा दे तोला। हालेलुया, हालेलुया। यस, कलीसिया में प्रभु डालता है। पिछली बार देखे थे एकलीसिया मतलब निकाले गए लोग, शुद्ध किए लोग, और वो कलीसिया परमेश्वर का पावर हाउस है। और कलीसिया कहता है जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। और प्रभु कहता है कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन में याद रखिएगा, अगर अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो ये चाहते हो तो आपको कलीसिया के बाउंड्री में रहना बहुत जरूरी है। आप अलग रह करके, आप दुनिया से अलग रह करके नहीं रह सकते। कलीसिया जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, आप अपने मन से नहीं गए। याद रखिए, यहां कोई अपने मन से नहीं आया, परमेश्वर ने आपको रखा। तो प्रभु ने आपको रखा और आप अपने मन से, जिस समय अपन लोग जोड़ी बोलते हैं ना, जिस समय जोड़ते हैं, हाँ परमेश्वर ने तुम्हें जोड़ा है, कोई तुम्हें अलग न करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम पति पत्नी हैं। वो बेचारा पादरी साहब बेचारा 300-500 जो भी होकर फीस मिली, अभी बढ़ गया है, 1000-2000 मिलते, कौन जानी कद का मिलते है ना। तो वो बेचारा बोल दिया। अब उसके बाद लेकिन जब लड़ाई होती है, एक पादरी साहब ने बोले भैया हमारे चर्च में तो मैं 5 शादी अभी तक दिया हूं भैया, 3 शादी का डाइवोर्स हो गया। बोले तो कैसन पास्टर रहते, जाना समझाने का। वो बोला तो बोले मैं जाता हूं, तो वो बोलते पास्टर साहब बीच में नहीं बोलना, ये पति पत्नी का मामला है। तो पादरी साहब बोले बीच में बात, तो मैं बोला तू बोलता नहीं यार कि उस दिन शादी के दिन मैं खड़ा था, परमेश्वर तुम्हें जोड़ा। अरे वो सब बात फालतू बात नहीं करना बीच में। बोले हालेलुया। अभी कोई समझाता है तो भी जो फालतू बात नहीं करना बोलते, तुम दूर रहो, ये हमारा मामला है। अच्छा ये तुम्हारा मामला हो गया शादी के दिन। हालेलुया। समझ लेना आप, ध्यान रखना इस बात को। कलीसिया में परमेश्वर ने डाला है, उसकी इजाजत के बिना निकलना मत। हालेलुया। अगर प्रभु ने डाला है, अगर सिंसियर हो तो भाई, और नहीं तो कई जन तो आया राम गया राम। एक जन तो मोला बोलिस कि मैं तो करीब करीब सब चर्च में जाता हूं भैया, मोला कोई दुश्मनी नहीं। हालेलुया। पहले वाले में मैं ब्रदरन में जाता हूं, काबर की वचन की सॉलिड शिक्षा, ब्रदरन एक नंबर। दूसरे वाले में मैं यहाँ एक वो क्या है बैप्टिस्ट मिशन में जाता हूं। तीसरा में सीएनआई बैप्टिस्ट में अच्छा रहता, सिस्टम से होता है। तीसरे में मेथोडिस्ट में जाता हूं, हर चीज सिस्टम, बैठो खड़े हो, बैठो खड़े हो, बड़ा सिस्टम।
और में बकायदा ब्लैक बोर्ड रखे गीत नंबर, ऐसे नहीं हो कुछ भी पास्टर है कई बार ये तुम्हारे चर्च में तो कभी भी गाना तुमन बढ़ा दे तो कई बार 11 बजे आराधना 11 साढ़े 11, ये क्या तरीका है? गाना लिखा रहना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ते पाइक में बैप्टिस्ट में जातो कहा है तो मैं बोला आगे हमारी तरफ से नहीं आओगा, नहीं आखिरी में जातो ना काबर तीन कलिसिया में जाके सूझ जाए रहो तो चौथा में उठे बढ़ जाता तो कब उठथस तो वो मन हालेलुया कहते उठ जातो मैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कई जन मन सर्वदलीय बैठक वाले ओकर मन ला ईश्वर आशीष दे, हालेलुया। सब वो तरफ जाते कोई नाखुश ना रहे, हालेलुया। लेकिन जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है उसके इजाजत के बिना मत निकलना। प्रभु के दास की कुछ चीजें आपको बहुत खराब लगती हैं, पहले उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए आंसू बहाओ, उसके बाद बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु के दास से कहो, हल्ला नहीं करना बेटा, प्रभु के दास से कहो कि भैया एक बात बोलना था, ये बात मेरे को ना बहुत दिन से मेरे मन में आ रही है। तब दोनों एक दूसरे से, मुझे अनिल की, कहाँ गई कविता बैठी, मुझे अनिल बैठा है मेरा बेटा, अनिल की ये बात याद आती, भैया एक दिन उसने स्वीकार किया, मेरे से बोलता है भैया ये अंकल आओ तो एक बात बताता हूँ, बोले फलाना फलाना, जब आप एक दिन बोले ना कि मीठा बनाना है, वो मुरली भैया मीठा बनाई, तो जब आप बोले कि मीठा, बोल रहा हूँ ना बुरा मत माना, मेरा बच्चा ही है अनिल, है ना, है मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं, अनिल है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, हालेलुया। क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जिक्र होता है, क्योंकि है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग राज्य में है, परमेश्वर के पास है, हालेलुया, हालेलुया। ये हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारी असक्षमता है, हमारी इनकैपेबिलिटी है, लेकिन वो है, हालेलुया। वो हमारे अनुभव में है, हमारे विचारों में है। उसने बोला भैया आप जब बोले ना, अंकल आप बोले ना कि ये गुलाब जामुन आपके घर बनेगा, तो आपको मालूम नहीं होगा इतना खतरनाक विचार शैतान मेरे मन में डाला। मैं बोला क्या डाला? क्योंकि विरोध करने लगा, नहीं नहीं चर्च में बनेगा, नहीं नहीं चर्च। मैं बोला नहीं नहीं, अरे वहीं कहाँ लाओगे अनिल, उस समय कुछ नहीं था। मैं बोला कहाँ लाओगे, वहीं घर में बना लेंगे यार। तब उसने बोला कि मेरे मन में क्या आया मालूम, कि अरे यार गुलाब जामुन वहां बनेगा, पता नहीं कहाँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना बनेगा, क्या होगा, ऐसा विचार मेरे मन में आया। और तब मैं सोच, मैं खुद अपने आप में आश्चर्यचकित हो गया, ये विचार कैसे मेरे मन में आया। तो मैं प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को प्रकट किया और मेरे से गले लग करके रोने लगा, वो सिसक के। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये नहीं हो सकता कि आपको किसी से ठोकर ना लगे, हो सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, किशोर से ठोकर लग सकता है। यस, कलीसिया में प्रभु ने अगर रखा है तो आप एक दूसरे को बताओ, हालेलुया। एक दूसरे को समझाते रहो, लिखा है ना, इसलिए एक दूसरे को समझाना है और बताना है। तो प्रभु ने अगर कलीसिया में आपको रखा है, डाला है, तो आप वहां पर रहें, क्योंकि उसी कलीसिया को प्रभु लेने आने वाला है। अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे, बीमारियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया में अपन आ गए, हालेलुया। अब कलीसिया में आने के बाद अब आगे पढ़िए, अब ये वचन हमको समझ में आएगा क्या लिखा है। और पतरस पढ़िएगा, और उसने, हाँ, ओ, मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ता हूं। एंड पीटर solemnly and earnestly witnessed, testified and admonished, exhorted with much more continuous speaking and warned। बाप रे, बहुत सी बातों को बार बार बोल करके, गवाही दे करके समझाया, जोर दिया, बार बार बोला। बार बार किसको बोलते हैं? बार बार कोई बात को, जब वो बात, हालेलुया, बार बार बोला, सुनो ना यार भाई, तुम लोग ऐसा ऐसा हुआ, सुनो ना यार। क्या बोला बार बार, क्या बोला, पढ़ो। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, बार बार समझाया, किस बात पे, क्या समझाया? यस, यही तो पॉइंट है, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से। यस, एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है सप्त में प्रवेश करने के लिए, हमको अलगाव का जीवन, जिसकी शिक्षा बहुत
कम दी जाती है। किसका जीवन? अलगाव का। हेलो, बाजू वाले को बोलो, अलगाव का। सेपरेटेड लाइफ, अलग किया हुआ जीवन। हालेलुया। बार बार बोला अपने आप को टेढ़ी जाति से बचा के रखो। क्यों? क्योंकि अगर वहां तुम जाओगे, वहां अगर शामिल होगे, तो कहीं ना कहीं शैतान तुमको पाप के छल में या किसी दूसरी बात में फंसा देगा। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझते हैं अपने आप को टेढ़ी जाति से? ये टेढ़ी कौन सी जाति है? यहां पर लिखो, देखना, मैं पढ़ता हूं। कौन सी जाति है? warn, advise, encourage them, saying, be saved from this crooked, perverse, wicked, unjust generation. Crooked, perverse, wicked, unjust generation. ये कौन है अनजस्ट जनरेशन? ये क्रूकेड और अनजस्ट जनरेशन कौन है? ये टेढ़ी जाति कौन है? कौन है टेढ़ी जाति? किससे बचाना है? जी, ये टेढ़ी जाति वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। ये टेढ़ी जाति कभी जिंदगी में ये मत बोल देना हिंदुओं से कि ईसाइयों से कि मुसलमानों से, ना बाबा ना। नया जन्म जो नहीं पाए हैं, जो प्रभु के सामने नम्र नहीं हुए हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं आया है, वो सब एक तरफ हैं। उसको प्रभु क्या कहता है? टेढ़ी जाति। नहीं समझ में आया क्या? एकदम ऐसे भगला टिप देखा तो नहीं समझ में आई कि फिर से समझाऊं? जो मन के अंदर में जीवन, वो क्या है? ठीक है, गलत कि सही? कि हिंदू, कि ईसाई, कि मुसलमान? हालेलुया। टेढ़ी जाति का मतलब दुष्ट लोग। दुष्ट कौन लोग हैं? जिन्होंने प्रभु के वचन को नहीं जाना, यीशु मसीह को स्वीकार। इस टेढ़ी जाति से बचा करके रखना। इसलिए पौलुस कहता है, जल्दी से खोलिएगा, जल्दी से फटाफट मैं वचन बता रहा हूं। बहुत प्यारा प्यारा वचन है। 2 कुरिन्थी 6 और उसका 14 लिखो, पढ़िए। असमान जुए में ना जुटो, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ 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 हाँ, और वे मेरे। अब आगे, इसलिए प्रभु कहता है, अंडरलाइन करें, सब लोग बोले इसलिए प्रभु कहता है। हाँ, उनके बीच में से निकलो। रे 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 रे, और अलग रहो। आगे, और अशुद्ध वस्तु को न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसका मतलब जितने लोगों का कॉलोनी जहां जहां है, घर छोड़ करके सोमवार के दिन यहां पर आना, अपन यहां पर घर बनाएंगे। हालेलुया। और आगे घर के लिए उत्तम से, और ये कुछ करा थे काम, हम जमीन अमीन के उत्तम से मिल लो, सस्ता रेट में घर मिल जाए, सब अपन अपन घर ला। और कई जन यही चक्कर में अपन घर ला द्वार ला छोड़ करके और कहां कहां चल दी, नाम नहीं ले रहा हूं, नौकरी के चक्कर में कहां चल दिए, दूर चले गए, है ना? शुभ भाई जान रहे, दूर चले गए, वहां पर कौन कौन डेथ हो गई, ये हो गया, वापस लौट करके आना पड़ा। कितने लोग
ये शिक्षा को ध्यान से समझ लेना। वहां से निकलो का मतलब घर छोड़ना, कॉलोनी छोड़ना, समाज छोड़ना, परिवार छोड़ना नहीं है, परंतु उनके गलत कामों में शामिल मत हो। हालेलुया। और एक चीज बोलूं, बोल दूं, मेरे को बार बार मतलब प्रिक कर रहा है पवित्र आत्मा, बोलूं। पवित्र आत्मा कह रहे हैं एक विश्वासी को नो बोलना आना चाहिए। मैं कुत्ते लोग का शुरू में ट्रेनिंग, आजकल तो कुत्तों का बड़ा क्रेज आ गया है, तो हमारे पिताजी भी शौकीन थे, तो हम लोग सिखाते थे कम 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 कम, तो आ जाता था, गो बोले चला जाता था। मैं बोला यार इन लोग को शब्द ज्ञान कैसे आ जाता है, कुत्ते हैं फिर भी गो। तो एक दिन मैं बोला थोड़ा ट्रायल किया जाए, तो हमारी वो मिकी नाम, तो मिकी को बोला मिकी गो 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 गो, तो दौड़ के आने लगी, मिकी कम, तो भाग गई। तो अब मेरे को समझ में आया बाबा इनको कम गो से मतलब नहीं, सुर से मतलब है। नहीं तो करके देखना भैया। हालेलुया। ओमन काला जानी का कम बोला। हाँ, उन लोग केवल किससे समझते। हाँ, तो जरा इसको ऐसी मैं जोक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कई लोग शैतान को भी नो नो, तो ऐसा कुछ रखते रहता, नो नो नो, अरे ये क्या है ये क्या है, नो, ऐसा बोलने नहीं जाना नहीं। अब सोच लो, समझदार को इशारा काफी। विश्वासी को नो, मैं नहीं करूंगा, ये काम कर ही नहीं सकता। ये नो जो बोलिया एक झन जानतो का, हमन गे रहे सुबह भी पता नहीं कौन है ये, महेंद्र किशोर भी नहीं, वहां गुरूर गे रहे, वो थाना में इंस्पेक्टर टीआई बैठे रहा है, एसपी वो नहीं डीएसपी बैठे रहा है, और वो एक जन हमारे विश्वासी, नाम नहीं बताऊं है, ये थी काली दुबली पतली विश्वासी। बोले आप लोग को ये सब काम करने में क्या दिक्कत है? और 3 सितारा वाला बड़ा मूछा वाला, ये सब काम सुन ले साहब, तो कलर काट दे ना तो भी ये काम नहीं करो। अरे दादा रे, अब हमन में वो मोट टाट बैठे रहूंगा इसे कांपत कांपत, वो कहा मैं काम नहीं करूंगी। तब वो टीआई पुलिस की, ये साहब ये क्या शिक्षा है? मैं बोला सर ये ऊपर से आता है सर, हमने सीखा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। ओ बोहेबर कहा था इन, बोहेबर और कौन है तहुल बता देते, उनकर पत्नी का नाम सरजुक पत्नी। सरजू चुप रहा है बेचारा, उनकर पत्नी है। तब मैं बोला रुक जा बहन, तो थोड़ा धीरे कहा, धीरे धीरे बाल, तब मोर पर बदल गए भाई। तो कई विश्वासी मन नोला बड़ा प्रेम से बोलते, वैसे नहीं। हालेलुया। पतरस यीशु मसीह के साथ एकदम साथ में एकदम, अरे प्रभु बोले जब बोलिस नहीं मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, एकदम वो तो फुल फ्लैश हो गएगा। और चेलामन बोली अरे तोर तो नंबर लग गए बाबा, तोर ऊपर कलीसिया बनी, क्या नंबर है। ओकर बाद वो सोचिस कि अरे प्रभु तो माला माल है भैया, प्रभु संग मोर सेटिंग हो गए, बाकी मन पीछे हो गए। कई जन सोचते नहीं पास्टर तो मोर हाथ में है। हालेलुया। बोला जैसन बोलो तैसन करी। हालेलुया। तो वो इसी ने बोले, कौन? पतरस। क्या बोल रहा है? अरे प्रभु, अरे जबरदस्त आपका प्रकाशन हुआ। तब हालेलुया, तब एक कनी कोने में ले गई, हाथ ला पकड़ के, चेलावन सब देखते थे ना, ओकर हिम्मत देख, यीशु मसीह धरिस अब कोना में ले जाते। ए थी आप प्रभु सुन, तोला ये सब दुख उख सहना बेकार, मैं बता दू काम के बाद सुन, ये मारे वारे वाला बात क्या है भाई, तोला कौन मारेगा, हमारा हाथ लग, ये तो तलवार धरे हो, नहीं धरे हो। यीशु मसीह ने बोला ए शैतान मेरे सामने से दूर हो। अरे बाप रे, क्या भाव लगा होगा।
अपन लोग नहीं बोलते ऐसा, बहन तेरी ये बात बहुत गलत है, बहुत गलत गलत गलत, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए तेरे को, ऐसा नहीं बोलते। नहीं दीदी मैं चाय पीना कोई दिक्कत नहीं, बोले डर लगते, रिलेशन खत्म नहीं करना चाहते, परमेश्वर से भरे रिश्ता खत्म हो जाए, लोगों से रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते, लोगों को गलत बोलना नहीं चाहते, जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोल नहीं सकते। हालेलुया। जो व्यक्ति, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, ये वचन मेरे को भी लग रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने संबंधों को तोड़ना ना जाने, वो अनंत विश्राम में प्रवेश करने ना पाएगा। चाहे मैं भी क्यों ना हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मेरे परिवार के लिए बोल रहा हूं। समझ रहे? यीशु मसीह ने बोला, ए शैतान, पतरस में प्रभु, मैं पतरस, माई सेल्फ पतरस, पीटर पीटर पीटर, ग्रीक वर्ड पेट्रा, अरे पेट्रा फेट्रा चूल्हा में आया, क्यों तू क्यों शैतान? प्रभु क्यों शैतान बोले? क्योंकि तेरे अंदर से वही बोल रहा है। जो कोई यीशु मसीह के क्रूस के विरोध में बोलता है, जो कोई दुख उठाने के विरोध में बोलता है, जो कोई मसीह के लिए लज्जित होने के विरोध में बोलता है, वो व्यक्ति नहीं बोलता, उसके अंदर से शैतान बोलता है। जिन चीजों से निकल करके मैं आया हूं उसको विरोध मत करना। हे शैतान मेरे सामने से दूर, अलगाव का जीवन। इसलिए पौत्रस पहला, सबसे पहला टीचिंग दिया, मालूम, इन लोग अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, पहला बोला अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ, क्योंकि ये जातियां कराएगी। इसलिए प्रभु कहता है वहां से निकलो। इसका मतलब घर छोड़ के जाना नहीं है, निकलो का मतलब यह है। तब निकलो का मतलब समझाता हूं, जल्दी से निकालिएगा। पहला कुरिन्थी 5:9 से पढ़िए जल्दी। कितना हो गया टाइम? हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये देखो, हाँ। पर मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, उसकी संगति मत करना। हाँ हाँ हाँ, ओ बाहर वालों का न्याय। प्रभु कहता है इससे पहले कि बाहर वालों का न्याय हो, मैं अपने घर का न्याय पहले करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। I wrote you in my previous letter not to associate closely habitual with unchaste, impure people, not meaning of course that you must altogether shun and the immoral people of the world. Immoral people of the world, immoral people of the world, कौन है ये? इमोरल, मॉरल वैल्यू नहीं है, नैतिक वैल्यू नहीं है, दूसरे का समझ रहे हैं आप सब। इमोरल वैल्यू, अनैतिक काम, सब प्रकार के अनैतिक काम में लगे हैं। दूसरे का जमीन जायदाद हड़प लो, कुछ नहीं, ये माटिल निकाल के अपन यहां आ गए, फिर माटिल निकाल के अपन कहां आ गए? यहां। RI तब कहां से नाप हो ही ते नरक जाबे, ते कत को अन्य भाषा बोलते कहां जाबे? सुन लो, बर्दाश्त कर लो, मैं भी बर्दाश्त करूं। माटिल निकाल के लिखा है, अनाथों और विधवाओं के खेत में मत घुसना। हालेलुया। और अपने बाप के बाड़े को बड़ा मत करना अन्याय के साथ। जो पिताजी ने बाड़ा, एक दिन यहां लड़ाई हो रही थी, हम लोग संडे के दिन में, मैं इधर आ रहा था तो एक जन बेचारा बाजू वाला बार बार बोले, अब ये है ओकर संग भिड़ के रही, वो बोले मैं RI को बुलाऊंगा, मैं पटवारी को बुलाऊं, तो बोले एला बोले मैं गया। मैं बोला भैया हमारे मित्र थे, घर के आदमी है, मैं बोला तोला जहां तक है ते बता दे, वहां मैं निशाना लगा लूं भैया। काबर की ना तोला लेके जाना है ना मोला लेके जाना है। हालेलुया। अभी हमारे पिताजी के बेचारा पहली डेथ के पहले दिन बोले रही, मृत्यु के पहले दिन अपने सर्वेंट को बोले कि पता नहीं नोहरू भैया, बाबूजी बोले रही ना कबर पर का बोले रही
वो पहली बोल रही से मतलब बाहर मान ले भैया अपना खेत में ले जाना, मेरा लड़का बहुत दूर में है, अब आते तक के ना ले जाना। हालेलुया, ये हमारा नूरू घर का भाई है। हालेलुया, इसको बोले जो चीजें इसको मालूम है ना मेरे को नहीं मालूम। हालेलुया, इसको बोले कि नूरू ये दे जगह है ई मेर और आज जात मोर लड़की मन मोर बेटा मन मोला देखी और मोला याद करही। हालेलुया, उतनी बड़ी जमीन जिस व्यक्ति ने साइकिल में दौरा कर करके आज एक जमीन मेरी बहन लोगों का, हम सबका एक जमीन जो बेचते हैं ना 1 करोड़ का होता है। हालेलुया, और मैं खुल करके बोलता हूं भाइयों को तो 10-10 करोड़ का जमीन है। हालेलुया, एक व्यक्ति जिसके हाथ में ये लिखा था मत्ती 6:33। हालेलुया, हमारे दादाजी ने लिखवा दिया था। क्या लिखा? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। हालेलुया, वो व्यक्ति साइकिल में दौरा कर करके इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाए। वो अभी बड़ा लफड़ा चल रहा है ये रोड के चक्कर में, तो प्रार्थना करें। हम चाह रहे हैं कि उनके ग्रेव को हम शिफ्ट कराएंगे। हालेलुया, और शिफ्ट करा करके वो हमारे लिए आशीष की बात है। इस तरफ हमारे खेत में उसको लेकर के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, मेरी बातचीत हो गई ऑलरेडी, मैं एप्लीकेशन दे चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यस, इतना बड़ा जमीन है तो अपन जमीन लेने के लिए क्या करें? अंदर के मिट्टी को इधर आ गए, फिर इधर आ गए, फिर उसके बाद अपन बोले भैया ये प्लीज ऐसा ना करें। हालेलुया, क्योंकि लिखा इमोरल, अनजस्ट, ये इमोरल जो लोग हैं, यहां लिखा, पढ़िएगा। हाँ, आप पढ़िए 5 का 9, इमोरल। हाँ 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 हाँ, अच्छा सुनो ध्यान से ना, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, नोन टू बी गिल्टी ऑफ इमोरलिटी और ग्रीड, लालच। हेलो, लोभी, जो मसीही कहला करके लोभी है, लालची, संतुष्ट नहीं है, वहु मोर हो जाए, वहु मोर हो जाए, लालची। आगे रुक जाओ, ग्रीड और इज एन आइडोलेटर। ये जो ध्यान से सुनेंगे, कोई सुन रहा होगा तो ठोकर ना लगे। मूर्ति पूजा जो लिखी है उसमें यहां क्लियर लिखा है कोष्टक में, whose soul is devoted to any object that usurps the place of God। जिसकी आत्मा किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज के लिए इतना समर्पित है जितना परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। इसका मतलब हर एक वो व्यक्ति मूर्ति पूजक है जो परमेश्वर से ज्यादा अपने परिवार को, अपनी बीवी को और टीवी को और बच्चों को जो महत्व देता है। शुरू में जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो प्रार्थना कराए, सर प्रार्थना करिएगा सर, 2 साल हो गया, 3 साल बहुत इलाज कराए, अब बच्चा हो गया। तब एक दिन मेरे को बोले कि भैया हमारे प्रार्थना से नहीं हुआ, आमोस भैया की प्रार्थना से हुआ। तब एक दिन मेरे को बोले कि भैया शाम को जरा आइएगा, थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिएगा हमारे बेटे के लिए, बहुत बड़े पोस्ट में थे, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। मैंने बोला शाम को मीटिंग रखते हैं भैया, क्योंकि प्रार्थना से हुआ, गवाही देना आप लोगों के सामने में, बहुत बड़े पोस्ट में। तब बोले ना ना ना, शाम की बड़ी बड़ी वो है, पार्टी है, बहुत से बड़े बड़े लोग आएंगे, एडीजे आएंगे, वो आएंगे, ये आएंगे, तो वहां पर कलेक्टर साहब भी आएंगे, तो वहां पर ये सब काम नहीं होगा। आप ऐसा करिए, 3 साढ़े 3 का टाइम हम आपको देते हैं, बंद कमरे में आके चुपचाप उसके लिए प्रार्थना कर देना। और हमारे बेटे का नाम हमने आशीष रखा है। अरे तुमने आशीष रखा है लेकिन आशीष आएगी नहीं बेटा। हालेलुया, हालेलुया। वो जज थे, वो जान रहे किशोर भाई, जान रहे जज थे। उन्होंने बोला हम हल्ला नहीं करेंगे, हम चुपचाप प्रार्थना करेंगे। अरे प्रार्थना से, अरे जगह जगह तुम घूम रहे थे भैया, बच्चा दे दो बच्चा। अरे प्रार्थना से जब बच्चा हुआ तो चिल्ला चिल्ला के बोलते कि नहीं, यीशु ने दिया। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कल जब हमारे बड़े भैया को जब मैं बताया ये प्रभु का धन्यवाद हो, है ना, बहुत जल्दी घोषणा भी करूंगा कुछ,
जब मैं भैया को बताया कि ये भैया ये बेटे को जरा देखना टीका लगा है, प्रेज द लॉर्ड, तो वो बोलने लगे अरे यार बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है, क्या क्या पी रहा है? तो हम लोग बोले ये दूध पाउडर बताए हैं भैया, ये क्या प्रीनॉन है, प्रीनॉन। अरे बाप रे भाभी, वो अरे बाप रे प्रीनॉन, ये तो बड़ा कॉस्टली है। मैं बोला कॉस्टली है लेकिन मेरे कलीसिया में लोग भी बड़े बड़े लोग हैं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। मैं घमंड करता हूं हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, हालेलुया। बार बार मैं बोलता हूं कि हम जो चलते फिरते हैं, हम जो खाना खाते हैं, भूलो मत बेटा ये खुदा दिलवाता है, हालेलुया। और खुदा किससे दिलाता है? ये गरीब कलीसिया के लोगों से दिलवाता है, हालेलुया। अपने बल पे भरोसा मत कर लेना, हालेलुया। अपने बिजनेस पे भरोसा मत कर लेना, हालेलुया। ये खुदा वो इतना महंगा दूध पी पा रहा है ये कलीसिया के कारण से और प्रभु के कारण से, मेरे प्रभु के कारण से, हालेलुया। यस, हमारा परमेश्वर महान है, हालेलुया। उसने कहा, इसलिए लिखा है जो आइडोलेटर्स हैं, जिसके लिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, उनसे क्या करो? आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। हाँ हाँ, ओके, हाँ 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 हाँ, या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला, उसकी संगति मत करना। अरे हालेलुया। और हमको कोई इनवाइट करके बताए, खासकर मैं अपने लिए बोल रहा हूं, हम तो जाने में कमी, खासकर इनविटेशन खाए पर तो कौन नहीं है। अब वो वाला बना है तब तो और हालेलुया। अभी शुरू हो गया है पकवान के, चिंतक बात नहीं, डेट ला पूछ ले हो मैं, हालेलुया। धीरे से स्टाइल से मोला अगवाई मिले कि पहुंचे हूं कर घर में, हालेलुया हालेलुया। कैसे भैया, ये तो साल भर कबो नहीं आस हमारे घर प्रार्थना करे पर, ते कैसे आगे नहीं, वो थोड़ा खुशबू आतरिस गए तरफ गए होता कर। ऐसे लोगों के साथ खाना, जल्दी से अलगाव का जीवन, समझ रहे हैं आप? ये छोटी मोटी बात नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, अलगाव का जीवन अगर नहीं है तो हमारे जीवन में वो आत्माएं हमारे जीवन में काम करना शुरू करती हैं। इसलिए बहुत सचेत होना है, इसलिए बोल रहा है सावधान रहो, ऐसा ना हो कि उस चीज से तुम रहित जान पड़ो। इसलिए पूरे टाइम चलते उठते बैठते ध्यान रखना है, अरे यार कहीं से वो वाली चीजें, दूसरा जो जीवन है वो मेरे अंदर ना आने पाए, हालेलुया। इसलिए उनसे अलग रहो, उनसे बचे रहो। नॉट ओनली इसमें लिखा है परंतु व्यवस्थावरण, जल्दी से पढ़े व्यवस्थावरण 22:9 से 11, जल्दी से, लास्ट वर्ड है फिर दुआ करेंगे। व्यवस्थावरण 22:9 से 11। हाँ, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार का बीज ना बोना। हाँ हाँ हाँ, आप पवित्र ठहरे। अरे बैल और गधा दोनों एक साथ जोतकर हल ना चलाना। ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। नहीं, बस 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 3 चीज लिखा है, हालेलुया हालेलुया। जो क्या पढ़ी? व्यवस्थावरण 22:9, समझ रहे हैं? 2 प्रकार का बीज, 2 प्रकार का जीवन, हालेलुया। प्रभु कहता है ना तू ठंडा है ना मैं, तू क्या है? तू कैसी दशा है? मुंह में रखे प्रभु आश्चर्य कर रहा, तो अपन बोलते ले ले उगल उगल। प्रभु ऐसा करके 2023 के दिसंबर महीने में कहां रखा है? प्रभु कैसे करना है, क्या करना है? नहीं, मैं वो सोचा तो उगलना तो है परंतु उगलना नहीं चाहता हूं, हालेलुया हालेलुया। समझ लो आप कौन सी दशा में हैं। अगर आप गुनगुने हैं तो प्रभु उगलने पर है।
धन्यवाद हो प्रभु का। पवित्र आत्मा बता रहे उगला नहीं है, उगलने पर है, उगलने वाला है, उगला नहीं है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू उगला नहीं है। हालेलुया। लेकिन उगल देगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। प्रभु तूने मुंह में रखा है। प्रभु कहता है मैं मुंह में रखा हूं, उगला नहीं हूं, अभी भी चांस है, तू जल्दी से गर्म हो जा। कितने लोग हैं जब हम गर्म हो जाएंगे तो प्रभु स्वाद के साथ उसको पी लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह रात और दिन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं चले आओ, लौट आओ। अगर हम कहीं पर कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे हैं, समझौते का जीवन जी रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है, पुराने लोगों की गलत संगति, पुराने वीडियोस, पुराने गंदे चित्र, पुराने गाने जो एक समय में हमको अच्छा लगता था, पुराना जीवन, पुराना आनंद। यस, प्रभु कहता है कम आउट, कम आउट, बाहर निकलो, वहां से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आइए आंखों को बंद करें। जीसस, वहां से बाहर निकलो। आज हम बाहर निकले पुराने संबंधों से, पुराने भय से, पुराने रिलेशन से। बड़ा दुख होगा, यीशु को भी दुख हुआ होगा जब पतरस को बोले होंगे तो यीशु मसीह भी रोए होंगे। नहीं, अरे यार इतना प्यारा भाई मेरे भलाई की लिए बोल रहा था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मैं शैतान बोल दिया। लेकिन यीशु बोला नहीं नहीं, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। यस, आपको दुख होता है, संबंधों को कट करने में दुख होता है, विचारों को कट करने में दुख होता है। अपने मनों को 2 मिनट और टाइम लेंगे आपका। जीसस, प्रभु ने हमसे बोला, बातचीत किया। अलगाव का जीवन, अगर हम अलगाव के जीवन में रहेंगे प्रभु हमें ग्रहण करेगा, वो हमारा परमेश्वर होगा, वो हमें अपने हाथों में ले लेगा और हम अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे। खुद को मैं देता हूँ, थैंक यू गॉड, वंडरफुल, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। यस, समर्पण के साथ के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। यस लॉर्ड, खुद को मैं देता, यस, समर्पण के साथ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथ, कुम्हार के हाथों में बर्तन, बोलिए प्रभु से, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान कौन है? तू मेरे प्रभु। अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं। थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक चाहे प्रभु। बोलिए, गाइए समर्पण के साथ, संग तेरे रहना है। यस, दिल के इस गहराई के साथ, थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी के, इस जिंदगी में कभी। जो समर्पण करना चाहते हैं वे खड़े भी हो सकते हैं, घुटने में आ सकते हैं, आंखों को बंद रखें। यस, पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति हमारे बीच में है। यस, संग तेरे रहना है। फिर से समर्पण करना चाहते हैं वे घुटने में आ सकते हैं। यस, खड़े भी हो सकते हैं। देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के प्रभु आज आपको अपने पास बुला रहा है। बर्तन समान, यस बेटी, हालेलुया, मुझको बना दे तू मेरे। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, मैं थक ना जाऊं प्रभु, प्रभु इसने बहुत दुख उठाया प्रभु, आपसे प्रेम करने वाली बच्ची है। ओ प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए इस बहन को खड़ा कर, खड़ा कर, इस बेटी को खड़ा कर प्रभु। यस 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 यस, संग
समर्पण समर्पण ओ जीसस जब तक चाहे प्रभु आंसुओं को बहने दे, आंसुओं को बहने दे। यस लॉर्ड, सकते लॉर्ड, एक नया सामर्थ प्रभु, एक नई सामर्थ अनुग्रह से तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा परिवार के लिए, अनुग्रह परिवार को बचाने के लिए। यस तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ नए रीति से समर्पण करने के लिए, नए रीति, पीछे न हट जाऊं नए रीति से समर्पण करने के लिए, न्यू कवनेंट, न्यू डेडिकेशन। प्रभु टूटे हुए पात्र को, यस, टूटे हुए पात्र को इस्तेमाल करें। यस यस लॉर्ड, इन आंसुओं को अपनी कुप्पी में लाएं। यस लॉर्ड, पूरे दिल से लबाना खुराबा शिखाराबा लबारा शेकेरे बेरे 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 शंदलना खंदराबा शिखाराबा ओ शाला रे 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 रे। नया वाइन, नया वाइन, नया वाइन, नया वाइन, नया वाइन, नया वाइन। बाबा 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 शाबा रे 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 ए लाबा शे रे खुरबो लिखाराबा शेकेरे बे ए रे हालामा ला हालामो सोलोरो ओ न्यू वाइन, न्यू वाइन, न्यू वाइन, न्यू वाइन, न्यू वाइन। शेकेरे बेरे 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 बेरे। लॉर्ड प्रभु जी, इनकी नम्रता को ग्रहण करें, इनकी नम्रता को ग्रहण करें, नम्रता को ग्रहण करें, नम्रता को ग्रहण करें। लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा बाबा 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 रबा बाबा। ओ यस यस यस। प्रभु कहता है, ओ प्रभु कहता है, तू प्रक्रिया में है, तू प्रक्रिया में है। ओ आई विल मेक यू यूजफुल इंस्ट्रूमेंट, मैं तुझे यूजफुल इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा। और भी समर्पण, और भी समर्पण, और भी समर्पण। ओ रबा बाबा 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 शाला रे 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 खंदराबा शिखाराबा हालेलुया हालेलुया जीसस। यस, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु कहता है भाई, सारी बातों को मैंने तेरे सामने में स्पष्ट कर दिया है। अब निर्णय लेने की जरूरत है, एक कदम आगे बढ़ के निर्णय ले। यस, और भी मैं उपयोगी बनाऊंगा। आई विल मेक यू मोर 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 यूजफुल। यस, हर एक उन पुरानी बातों को दूर करके एक कदम आगे बढ़ने में सहायता। लबाना खुराबा शिखाराबा लबाना खुरियाना खंदाराबा शिखाराबा शबला बला 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 लबानिया खुरियाना खंदाराबा शिखाराबा। थैंक यू जीसस। लबानिया खुरियाना खंदाराबा शिखाराबा। पहले जैसे था वैसे नहीं, इस वर्ष एक नई ग्लोरी, एक नई ग्लोरी से प्रभु फिर से वो जो आने वाला महिमा है वो पिछली महिमा से बढ़कर होगी। आने वाली महिमा पिछली महिमा से बढ़कर होगी, बढ़कर होगी। तूने एक कदम बढ़ाया है, प्रभु कहता अपनी आत्मा से भरेगा। रिसीव 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 रिसीव। ओ यस, मैंने अपने आप को तुझ पर प्रकट किया। ओ हर एक कंफ्यूजन, हर एक विरोधाभास यीशु के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, मैं खर्च आनंद से भर, आनंद से भर, आनंद से भर, आनंद से भर, आनंद से भर। फिल 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 लॉर्ड
समय भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। हर एक श्राप और बंधन यीशु के नाम से तोड़ते हैं। यस 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 यस, ब्रेक ऑल द बॉन्डेज। लबा रबा रबा शंदररियाना खंदररबा शिखररबा शरबा रबा 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 रबा। ओ लबा रबा 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 शिखररबा शलरे लहिना मना मना मना। मैं थक ना जाऊं प्रभु, समर्पण के साथ आंसुओं को बहने दे। जिंदगी में कभी कह रहा है कुछ जब तक चाहे प्रभु संग तेरे रहना। वो अपनी दासी को डबल पावर, अनिल भाई से भी डबल पावर, डबल 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 पावर, डबल पावर, डबल पावर, डबल एनॉइंटिंग। यूज हर काम जो बाकी रह गया है उसे पूरा करना है। यस संग तेरे रिलीज योर पावर, रिलीज योर पावर। यस यस यस, सब कुछ ठीक करूंगा। प्रभु कहता है सब कुछ ठीक करूंगा। प्रभु कह रहा है सब कुछ ठीक करूंगा। यस यस, लबाना पूरिया खंदर रवा शब्द के है प्रभु। हर एक जन हाथों को उठाकर कहे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु। कितने लोग थक चुके हैं आज कहें प्रभु से जिंदगी में कभी जब तक ये चाहे, जब तक चाहे प्रभु जीसस हालेलुया संग तेरे रहना है। अगर कोई अपने मन को कठोर किया हुआ है, यस जीसस थैंक यू लॉर्ड। अगर कोई मन को कठोर किए हुए है, अभी भी समय है। पता नहीं मुझे पवित्र आत्मा कह रहे हैं कोई और है जो उसमें है, क्या बोलना चाहिए, डिल्यूजन में है, करूं कि नहीं करूं। प्रभु कहता है ये मौका है। इसलिए जब तक का ये दिन जो आज का दिन कहलाता है, अगर आपके माता पिता लोगों ने आपको समर्पित किया है आपके राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए, यस हालेलुया जीसस थैंक यू लॉर्ड। एक कदम बढ़ करके प्रभु से कह दें, जैसे हमने भजन सीता में भी सुना, एक कदम बढ़ाया उड़ाऊ पुत्र ने, किलोमीटर से दौड़कर पिता आ गया। लॉर्ड यस हालेलुया। कहां फंसे हुए हैं हम? अगले साल आने से पहले दिसंबर महीने में हम वहां से निकल जाएं, ताकि अनंत विश्राम में प्रवेश करने पाए। थैंक यू जीसस। स्वर्ग में विराजमान अति करुणा में परमेश्वर पिताजी, जितनों ने आपका वचन सुन करके अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपा है, पिताजी से ग्रहण करें। आज से उस बात से ये रहित ना रहने पाए, परंतु दिन और रात वो बातें इन्हें परेशान करती रहें प्रभु, कि प्रभु तेरे भय में, तेरी पवित्रता में, तेरी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करने पाए। मुझ पर भी अनुग्रह कर, मेरे परिवार पर अनुग्रह कर, हम सब पर दया कर स्वामी। जितनों ने शर्म और लिहाज को हटाकर आपके सामने नम्र बनकर के खड़े हुए और इन्होंने खुदावन आपसे कहा, लॉर्ड मैं वहां से बाहर आती हूं, आता हूं, प्रभु आप इन्हें ग्रहण करें। आपने हर एक को आशीष दिया। छू ले, छू ले, छू ले। मेरे हाथ नहीं वरन आपके हाथ, मेरे हाथ नहीं वरन आपके हाथ, मेरे हाथ नहीं वरन आपके हाथ। छू ले राइट नाउ, छू 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 एक एक। यस 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 यस, आंखों को बंद करे नहीं, छू ले। अगर कोई बच्चा है छू ले। थैंक यू लॉर्ड, आपने हर एक को तृप्त किया, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।